अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 7 है और इसकी जो आज की वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीडियो मुख्तसर सी वीडियो होगी। तो इसके जो इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो यानी कि मैंने खुद नहीं लिखे, बल्कि ये देखे कि बुक हमारे पास पहले ही है, तो हम इसका सहारा लेंगे। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। अगर हम अपनी ज़िंदगी के पर देखेंगे, ज़िंदगी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं या कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारा जो हिस्सा नज़र आएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर मुश्तमिल होगा। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट है मेरे पास, ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। यानी कि जो हमारे पास जिस्म है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, इंसान है, जानवर हैं, उनमें जो रिएक्शंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। वो क्यों ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, उसकी वजह ये सेकंड पॉइंट में दी गई है। द मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंसान का जिस्म है, या जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनका जो जिस्म होता है वो ज़्यादातर इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, या प्रोटीन पर, इंजाइम्स पर, कार्बोहाइड्रेट्स पर, लिपिड्स पर और विटामिन एंड न्यूक्लिक, इन चीज़ों पर ज़्यादा मुश्तमिल होता है। और ये जो चीज़ें हैं, जो ये थिंग्स हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बेसिक इसकी जो पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है इसकी, वो ये है कि इसमें कार्बन की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। ओके, थर्ड पॉइंट है, वी आर आल्सो डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दे अकर इन द फॉर्म ऑफ आवर फूड, मेडिसिन एंड क्लोथिंग। यानी कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इस पर हमारा दरमदार चल रहा होता है। अगर हम खाना खा रहे हैं, उसमें भी हमारे पास लिपिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम भी फूड भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंस है। तो इसी तरह जो मेडिसिन है वहाँ भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं ज़्यादातर। इस तरह जो क्लोथिंग जो मेरे पास है, कपड़े होते हैं, वो भी यहाँ इसी यही ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री। इसके अलावा ये तो हो गया ना कुदरती तौर पर। इसके अलावा हमारे पास जो हम लेबॉर्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में, जो वीडियो नंबर 1 है, वीडियो नंबर 1, इसमें इसका तज़किरा किया था। ओके, तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स हो गए, सिंथेटिक रबड़ हो गया, और मेडिसिन हो गए, प्रिजर्वेटिव, यानी कि जो जो हम जमा करते हैं चीज़ें, जो मंडियों में, सब्ज़ी मंडियों में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, उनको जमा कर दिया जाता है या फ्रिज में रख दिया जाता है। पेंट्स होगी, इस तरह वर्निशीज़ होगी, टेक्सटाइल फाइबर्स होगी, फर्टिलाइजर्स, यानी कि जिस तरह हमारे पास यूरिया है, तो यूरिया ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो हमारे पास बैक्टीरिया ये होते हैं, ये चीज़ें, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। इस डिटर्जेंट्स जो हम यानी कि साफ सफाई के लिए यूज़ करते हैं, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह में, कॉस्मेटिक्स, इस तरह डाइज हो एक्सेट्रा। फिफ्थ है, मैनी एंड सेंटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिवेंट शॉर्टेज ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इसको हम जो लेबॉर्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, इनको यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जो कुदरती तौर पर प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी शॉर्टेज से हम महफूज रह सकते हैं। यानी कि उनकी जो कुदरती तौर पर है, यानी कि अंदेशा होता है कि अगर हम जो दरख्त हैं इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे पास ख़त्म होने का अंदेशा हो जाएगा। तो इस चीज़ को, अंदेशे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूर करती है। ये तो हो गई बुक वाली। ये अगर आप लिखना चाहें तो ये तो लाजमी याद करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एडिशनल देखना चाहते हैं, तो इसके अलावा अगर हम यूज़ कर रहे हैं परफ्यूम, ओके, ये भी ऑर्गेनिक है नेचर में। इस तरह हमारे पास जो प्लास्टिक, इसका पेपर होता है, ये भी ऑर्गेनिक होता है नेचर में। इसी तरह जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मिसाल को जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम ये भी नेचर में ऑर्गेनिक है। इसी तरह हम नेचुरल गैसेस के मतलब कोयल और ऑयल, ये भी क्या चीज़ें, ये नेचर में ऑर्गेनिक हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो हमारे पास कॉमन पॉलीमर्स होते हैं, जो हमारे पास कॉमन पॉलीमर्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है नाइलॉन आ जाता है। ओके, इसी तरह हमारा ए क्राइलिक हमारे पास है, पीवीसी पाइप जो होते हैं हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो पॉलीकार्बोनेट हो गया। इसी तरह जो हमारे पास सेलुलोज हैं,
ओके। और हमारे पास जो पॉली इथाइलीन है, ये क्या है, सब जो नेचर में क्या है, ऑर्गेनिक है। ओके हो गया। इसके अलावा अगर हम इसकी एक और बात करें कि जो इसको हम, जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, हमारे पास कौन सी फार्मास्यूटिकल, यानी कि इसके स्पेलिंग भी थोड़े से डिफिकल्ट, MACU, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत किरदार होता है। यानी कि ये रिसर्च में हमारे पास रिसर्च को इन्फॉर्म करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस तरह डिस्कवरी के लिए और नई मेडिसिन, डेवलपमेंट ऑफ नई न्यू मेडिसिन के लिए भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा एक जो लास्ट पे है तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, लेकिन जो लास्ट पे इधर हम देखना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाता है परफ्यूम। ओके, क्या है परफ्यूम? जो परफ्यूम है ये ऑर्गेनिक है, जिस तरह मैं पहले अर्ज किया, परफ्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इसको हम या तो फ्लावर से, इसे फूलों से, फ्लावर से हासिल करते हैं, या फिर इसको हम लैब में तैयार करते हैं, जो हमारे परफ्यूम होती है। और लैब में जो कंपाउंड यूज़ कर होते हैं वो भी ज़्यादातर किस पर मुश्तमिल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।